लेकिन आज सबसे पहले बात उस स्याही की जिसके मिटने पर हंगामा मचा है। जो स्याही हर मतदाता की पहचान होती है, जब लोग खुशी खुशी दिखाते हैं कि उन्होंने वोट डाल दिया, वो स्याही पर बवाल शुरू हो गया है। उंगली पर लगी वो स्याही अमिट है ए जमहूर। मुझे एक शेर याद आ रहा है, उसी से शुरुआत करता हूं। उंगली पर लगी वो स्याही अमिट है ए जमहूर, एक बूंद से बादल बदल जाता है बादशाहों का नूर। फिर से सुन लेते हैं पूरे शेर को। उंगली पर लगी वो स्याही अमिट है ए जमहूर, एक बूंद से बदल जाता है बादशाहों का नूर। लोकतंत्र में जनता की उंगली पर लगी अमिट स्याही इतनी शक्तिशाली है कि वो तख्ता पलट सकती है। लेकिन आज बीएमसी चुनाव में उसी स्याही पर सवाल खड़े हो गए। ठाकरे ब्रदर्स ने आरोप लगाया कि वोटर की उंगली पर ऐसी स्याही का इस्तेमाल हुआ जिसे केमिकल से तुरंत हटाया जा सकता था और इसकी बदौलत कोई वोटर दोबारा वोट डाल सकता है। ये इल्जाम लगा चुनाव आयोग की पूरी मशीनरी पर। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने पूरे मामले में सीधे सीधे राज्य चुनाव आयोग और सत्ताधारी पार्टी में मिली भगत के आरोप लगा दिए। पहला चुनाव है जिसमें बहुत सारी शिकायतें आ रही है। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो गंभीर है और ये मुझे कुछ फोन भी आए और आपके टीवी चैनल पर मैंने देखा भी। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग और अगर मैं आरोप लगाऊं कि सत्ताधारी पक्ष है उनकी मिलीभगत है। भाई संपूर्ण प्रशासन हे सत्तेसाठी कामाला लागलेलं आहे। आम्ही आमच्या परीने जे काही करायचे ते करतोच आहोत, बरं का, परंतु ही काही चांगली लोकशाहीची लक्षणं नाहीत। चुनावों में जब स्याही लगती है, जिसको चुनाव की स्याही बोलते हैं, ये अमिट होती है। इसको कई दिनों तक लगी रहती है हाथ पे। लेकिन जो आरोप ठाकरे बंधुओं ने लगाया वो वाकई में गंभीर है। उसकी सच्चाई क्या है, ये परखने के लिए हमारे मुंबई के सहयोगी राकेश त्रिवेदी ने एक लाइव डेमो किया है। क्या कुछ निकलकर सामने आया हमारे कैमरे में, आइए देखते हैं। और अग्निल आप दिखाइए, देखिए अग्निल जो है ये वोट करके आए हैं और इनके उंगली पर जो है स्याही लगी हुई है। आप कितने समय पहले आप वोट करके आए हैं अग्निल? जी, मैंने अभी जस्ट वोट किया है। वर्सोवा कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने वोट किया है और स्याही लगाई या मार्कर लगाया गया था। हम कंफर्म कर सकते हैं कि मार्कर लगाया गया था। इसके पहले जब भी वोटिंग की थी असेंबली के इलेक्शन में, विधायक की इलेक्शन में, तभी स्याही लगाई गई थी। ये मुझे अच्छे से याद है। तो इस बार एक तरीके से एक चेंज देखने के लिए मिला कि मार्कर से ये लगाया गया। अभी हम देखेंगे कि ये कैसे ये निकलता है कि नहीं, बिकॉज सिर्फ अपोजिशन नहीं, लोग भी अपना वीडियो बनाकर काफी डाल रहे हैं, बहुत सारी वीडियो डाल रहे हैं। तो इसमें चेक करने की भी जरूरत है। आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए साहिल यहाँ पर है मेरे साथ और ये एसीटोन हमने यहाँ पर लाया हुआ है, साथ में कॉटन है। साहिल आप इसको भिगो दीजिए पहले एसीटोन से, देखते हैं। और तब तक हम ये देखिए जो आज यहाँ पर इंक लगाया हुआ है अग्निल ने, ये एसीटोन जो है हमने रेडी कर दिया है और अब हम मिटा के देखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए हम लाइव डेमो आपको दिखा गए हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये स्याही जो धीरे धीरे हल्की हो गई है। हम आपको लाइव डेमो दिखा गए हैं, आपको ये तस्वीरें दिखा गए। ये देखिए पूरी तरीके से निकल चुका है, ये निकल गया। इसमें ना एक नाखून से अगर ऐसा किया और फिर उसके ऊपर एसीटोन लगा दिया तो निकल गया। देखो, ये पूरा निकल चुका है। तो देखा आपने किस तरीके से एसीटोन को निकालकर मार्कर की लगी जो स्याही थी उसको हटा दिया गया। मार्कर का इस्तेमाल हुआ, चुनावी स्याही का इस्तेमाल नहीं हुआ और ये आसानी से एसीटोन से मिट रही थी और यही बड़ा इल्जाम लगा। चुनाव आयोग की ओर से वोटर के बाएं हाथ के इंडेक्स फिंगर पर जिस स्याही का इस्तेमाल किया जाता है वो दरअसल महज एक निशान नहीं बल्कि लोकतंत्र की सुरक्षा का मजबूत हथियार माना जाता है, क्योंकि ये एक व्यक्ति के कई बार वोट करने से रोकने के लिए लगाई जाती है। इसे पानी, साबुन, डिटर्जेंट, तेल, हैंड वॉश या रगड़ने से आसानी से नहीं मिटाया जा सकता। कम से कम 72 घंटे तक मजबूती से ये निशान बना रहता है और कई मामलों में तो 15 दिन से एक महीने तक ये इंक आपकी उंगली पर दिखाई देती है। मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड ही एकमात्र कंपनी है जो ये एडिबल इंक का इस्तेमाल करती है, बनाती है। इसके बनने का पूरा फॉर्मूला बहुत सीक्रेट रखा जाता है ताकि हर कोई व्यक्ति आसानी से इस इंक का इस्तेमाल ना कर सके, बना ना पाए। जाहिर है जो अमिट स्याही है वही डेमोक्रेसी का सेफ्टी वेपन है और उस पर ही वोटिंग के दौरान सवाल उठ जाएं तो हड़कंप तो मचेगा ही। फौरन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सफाई जारी की और कहा कि लोकल बॉडी इलेक्शन में इंक की जगह मार्कर पेन का इस्तेमाल होता आया है और ऐसा 2011 से चल रहा है। इतना ही नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने स्याही मिटाकर दोबारा वोट करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की बात भी कहकर एक तकल्लुफ पूरा किया।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इंडेलिबल इंक यूज़ करते हैं वही इंडेलिबल इंक है। ये मार्कर पेन के स्वरूप में है और ये मार्कर पेन राज्य निवडणूक आयोग 2011 से यूज़ करते आ रहा है। इस प्रकार अगर किसी वोटर ने मतदान करने के बाद फिर से मतदान करने की कोशिश की तो वो वोटर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएंगी। सवाल तो वाघमारे साहब से ये है जो कि चुनाव आयोग है क्या ने सर्वे सर्वा महाराष्ट्र में कि आखिरकार आपने मार्कर पेन का इस्तेमाल क्यों किया और आप कैसे पहचानेंगे कि कोई आदमी मिटा के दोबारा वहां पहुंचा है वोट करने के लिए, और क्या आपने किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? ये सफाई अब कब मिलेगी हम सबको? स्याही के विवाद ने तूल पकड़ा तो सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मीडिया के सामने आए। फडणवीस ने कहा कि उन्होंने भी वोटिंग की है, उंगली पर मार्कर से निशान लगा है। पूछा कि क्या यह मिट रहा है? फडणवीस ने कहा कि ठाकरे ब्रदर्स अभी से हार के बहाने तलाश रहे हैं कि अभी विपक्ष ने नई स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। ये स्क्रिप्ट घिस गई, इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा, बावजूद उसके वही स्क्रिप्ट उनकी चल रही है। और इस बात से एक चीज़ बहुत पक्की हो जाती है कि हमारे इस चुनाव में हमारी जीत ये पक्की दिखती है, क्योंकि अभी से अगर हमारा विपक्ष कल की हार के बाद क्या बोलना है इसकी प्रैक्टिस कर रहा है। विपक्ष को पता है कि वो पराजित हो सकते हैं, इसलिए पहले से ये जो कारण है वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि चुनाव में पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, चुनाव में कोई भी बोगस मतदान ना हो, और चुनाव हर एक को अपना जो चुनाव का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, वो अदा करने का पूरा हक है, और वो इसके लिए चुनाव आयोग ने उसकी व्यवस्था और नियोजन करना चाहिए। जो चुनाव इतना क्लोजली कॉन्टेस्टेड हो उस पर तो सवाल खड़े ही नहीं होने चाहिए कि इंक मिट रही है तो क्यों मिट रही है। चुनाव आयोग का दायित्व होता है कि इस पर वो दूध का दूध और पानी का पानी पक कैसे करे, वरना सवाल तो खड़े होंगे। अब महाराष्ट्र के महानगर पालिका के अलग अलग रंग भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि चुनाव 29 महानगर पालिकाओं में हुए। महाराष्ट्र के तमाम सियासी योद्धा सुबह से ही वोटिंग के लिए अपने अपने बूथ पर पहुंचे। सीएम, डिप्टी सीएम, विपक्षी शूरमा, हर किसी ने सिविक बॉडी इलेक्शन में बढ़ चढ़कर आज हिस्सा लिया। वोटिंग नागपुर की महानगर पालिका के लिए भी हुई। नागपुर में संघ का आरएसएस का मुख्यालय है। यहां पर आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने वोट डाला। मतदान के बाद मीडिया से बातचीत में संघ प्रमुख ने नोटा को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि नोटा लोगों को अपनी असहमति व्यक्त करने का एक विकल्प देता है, लेकिन किसी को भी वोट नहीं देने से बेहतर है कि किसी को वोट दिया जाए। नोटा ये लोगों के मन में जो उद्वेग रहता है उसके लिए एक रास्ता दिया है, ये बात सही है, परंतु किसी को नहीं देना, यानी जो नहीं चाहिए उसको मिलना, ऐसा होता है। महाभारत में अराजक का निषेध किया है भीष्म जी ने, धिक अराजकम, ऐसा उन्होंने कहा है। तो कोई राजा नहीं है इससे जो उसमें त्यातल्या त्यात, ऐसा मराठी में कहते हैं, उसमें जो अच्छा लगता है सबसे उसको देना, ये ज्यादा अच्छा है। कोई तो भी होना चाहिए वहां। अब मोहन भागवत के इस बयान के कई मतलब निकलेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। बीएमसी के चुनाव में फिल्मी सितारों ने भी आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इल्जाम लगता रहा कि फिल्मी सितारे बोलते बहुत हैं, वोटिंग नहीं करते, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए। आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार, राकेश रोशन, गुलजार, सुनील शेट्टी, श्रद्धा कपूर, जानवी कपूर, करीना कपूर, तमाम लोग आए और आज वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेलिब्रिटीज की लंबी लिस्ट रही जिन्होंने न सिर्फ बीएमसी के चुनाव में वोटिंग की, बल्कि दूसरे वोटर्स को भी अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने की प्रेरणा भी दी। कि अपने वतन में जड़ें हैं, आपका वोट देना उन जड़ों को पालना है और आपकी डेमोक्रेसी को पालना है, इसलिए ये फर्ज जरूर अपने देश की तरफ पूरा कीजिए। ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो, और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए।
बड़े बड़े लोग वोट डाल रहे थे, स्याही मिटनी नहीं चाहिए थी। स्याही के सवाल तो खड़े रहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव अलग अलग शहरों में मेयर के लिए भी हुए, लेकिन नजरें मुंबई से लेकर नई दिल्ली तक राजनीतिक सीन पर टिकी हैं। चक्रव्यूह में कल ही हमने आपको बताया था कि किस तरह मुंबई विधानसभा में फडणवीस के साथ गठबंधन में शामिल अजीत पवार पुणे महानगर पालिका में सियासी विरोधी अपने चाचा शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में हैं। नतीजे कल आएंगे, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र में क्या कोई बड़ा सियासी सीन बन रहा है जो बदलाव की इशारा कर रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। क्या पवार परिवार एकजुट हो सकता है? दरअसल महाराष्ट्र के पावर कॉरिडोर में यह चर्चा जोरों पर है कि नतीजों के बाद एनसीपी एक हो सकती है। भतीजा अजीत पवार को पहले से ही डिप्टी सीएम का पद मिला हुआ है, तो वहीं शरद पवार की बेटी है जो लोकसभा में सांसद है, सुप्रिया सुले, उनको दिल्ली में मोदी सरकार में बड़ी भूमिका मिल सकती है। पवार फैमिली की सियासत पर करीब से नजर रखने वाले मुंबई के सीनियर जर्नलिस्ट मयूर पारेख इस पर क्या कहते हैं, उनको सुन लेते हैं। तो कोई चुनाव है ही नहीं। मुंबई महानगर पालिका स्थानीय निकाय के चुनाव खत्म हो चुके हैं, लोकसभा विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं। ऐसे में बिना चुनाव के साथ में आना, तो साथ में आने पर क्या उन्हें एनडीए में कोई बेटर पोजीशन मिलती है, महाराष्ट्र बेटर पोजीशन मिलती है, क्या बार्गेनिंग पावर उनका बढ़ता है, तो जो कंबाइंड फोर्स बनने के बाद उनको क्या लाभ होगा, इसी पर निर्भर करता है कि वो दोनों कब साथ में आएंगे और कितने समय तक वो साथ में रहेंगे, किन शर्तों में। और अब विकल्प नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि एक सीन दिखाई दे रहा है कि क्या एक दूसरा राजनीतिक परिवार जो है महाराष्ट्र की राजनीति का, यानी ठाकरे परिवार, क्या वो परमानेंटली एक हो जाएगा? अगर चुनाव के बाद भी अपने वजूद के लिए दोनों ठाकरे बंधु मिल गए तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक निर्णायक बदलाव ला सकते हैं। और तीसरे नंबर का जो बदलाव दिखाई देता है वो है, इससे जुड़ता है कि अगर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के साथ चले जाते हैं और इधर विपक्ष की राजनीति में ठाकरे बंधु अपनी जगह तलाश लेते हैं, तो कांग्रेस क्या अलग थलग राज्य में पड़ जाएगी? और फिर बहुजन विकास आघाड़ी का क्या होगा? इन सवालों और परिदृश्य के लिए इंतजार करना होगा।